सर अभी भी हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स जो हैं वो एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और 8 to 9% इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो म्यूचुअल फंड में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट्स अपनी स्टार्ट करी हैं। काफ़ी हैं जो क्रिप्टो में भी और एफएनओ में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये बहुत ही वेरिएशन है, क्योंकि अगर देखें एफडी में है तो वो अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं, इसलिए वो एफडी में। और कुछ इन्वेस्टर्स हैं जो इतना रिस्क ले रहे हैं कि वो एफएनओ में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और क्रिप्टो में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इतनी वेरिएशन क्यों है इन्वेस्टर्स की? जो एफडी वाले हैं इन्वेस्टर्स हैं, वो उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बेसिकली उनके जो बेयर एक्सपेंस मिनिमम एक्सपेंसेस हैं उसको भी नहीं कवर कर पा रहे। इनफैक्ट जो इन्फ्लेशन है वो भी उनकी जो रिटर्न्स हैं उससे भी लो रह जाती हैं। तो उसमें उन्होंने क्या अर्न किया? कुछ भी नहीं अर्न किया। तो ऐसा इन्वेस्टर क्यों बिहेव कर रहा है? उसको हम फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी बोलेंगे या फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं वो कर पा रहे? क्या कहेंगे आप इसके बारे में, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल मोना जी, आपने ठीक बताया कि बेसिकली तो फाइनेंशियल लिटरेसी की ही कमी है। और जब फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है तो फाइनेंशियल प्लानिंग की तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। देखिए, बात प्रोडक्ट सिलेक्शन की नहीं है कि वो एफडी में जा रहे हैं, वो क्रिप्टो में जा रहे हैं या एफएनओ में जा रहे हैं। बात ये है कि वो करना क्या चाहते हैं, उनको कितना पैसा चाहिए, कब चाहिए, और वो पैसा उनको कैसे जोड़ना है। उनको यही नहीं उन्होंने कभी सोचा, ना उनको पता है, ना किसी ने बताया। तो बेसिकली क्या है कि ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस चल रही हैं, जैसे एफडी में इन्वेस्टमेंट चल रही है तो हमारे फोर फादर से चल रही है, तो एफडी चल रही है। अभी ट्रेंड क्रिप्टो का शुरू हुआ, एफएनडो का शुरू होता है, क्रिप्टो एफएनडो शुरू हो गया, म्यूचुअल फंड शुरू होता है, म्यूचुअल फंड शुरू हो गया। बेसिकली तो फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी है, फाइनेंशियल प्लानिंग है ही नहीं। कुछ बहुत ही गंभीर 4 क्वेश्चन मैं हमेशा बात करता हूँ कि ये 3-4 क्वेश्चन है जो इन्वेस्टर को अपने आप से पूछने पड़ेंगे, तभी उसके बाद ही वो डिसाइड कर पाएगा कि मेरे को कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है। नंबर 1, क्या वो जो करंट अभी इन्वेस्टमेंट्स अपनी कर रहा है, जो भी अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, एफडी कर रहा है, क्रिप्टो कर रहा है, म्यूचुअल फंड कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, क्या उससे उसके फाइनेंशियल गोल्स पूरे हो जाएंगे? जो भी उसके हैं, उसके बच्चों के एजुकेशन है, उसको अपना घर बनाना है, उसको अपनी ड्रीम वेकेशन पे जाना है, उसको अपनी ड्रीम कार लेनी है, ठीक है? क्या वो अपने फाइनेंशियल गोल्स को फुलफिल कर लेगा? जो आज की डेट में जो भी उसकी सेविंग इन्वेस्टमेंट चल रही है, जो भी उसकी इक्विटी में जा रहा है या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है या गोल्ड सेक्टर में कर रहा है, रिस्क कितना ले रहा है, रिटर्न कितनी आ रही, फाइनेंशियल गोल्स को कैलकुलेट किया, फाइनेंशियल गोल्स के अकॉर्डिंगली क्या वो अपने कुछ उसने अपना रोड मैप बनाया हुआ है? नंबर 1। नंबर 2, क्या कारण है कि एक इन्वेस्टर ताउम्र काम करता है, फिर भी वो इतना इनफ अपने लिए नहीं जोड़ पाता कि वो अपने सारे गोल्स को पूरा कर ले, अपनी रिटायरमेंट को अच्छे से वो एक लिव कर सके, अच्छी रिटायरमेंट लाइफ हो, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाए, अपना अच्छा घर बना पाए? क्या कारण है कि सारी उम्र 35-40 साल काम करके भी अपने फाइनेंशियल गोल्स को कंप्लीट नहीं अचीव नहीं कर पाता? ठीक है। नंबर 3, हमारे ही इकोसिस्टम में हम देखते हैं कि कुछ लोग अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने, कुछ को लोग वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, उनके पैसे पे वो पैसा बना रहे हैं और अपनी ड्रीम लाइफ वो स्पेंड कर रहे हैं, और ड्रीम लाइफ अपनी क्रिएट भी कर रहे हैं और अपने बच्चों के लिए भी क्रिएट कर रहे हैं। हमारे इकोसिस्टम में हम अपने चारों तरफ देखते हैं कि पैसे से पैसा लोग बना रहे हैं। क्या कारण है कि हम नहीं बना रहे, कोई और बना रहे हैं? तो क्या डिफरेंट हमसे कर रहे हैं? हम क्या नहीं कर पा रहे कि वो जो कर रहे हैं, जिससे कि वो हमसे बेटर लाइफ जी पा रहे हैं? ठीक है। एंड फाइनली, कि अगर आज कोई सीरियस इलनेस हो जाए, बंदा कोई बेड रिडन हो जाए या गॉड फॉरबिड किसी की डेथ हो जाए, तो क्या वो इन्वेस्टर की फैमिली वही लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाएगी या अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, अपनी सेविंग को मैनेज कर पाएगी? क्योंकि लाइफ इज़ अनप्रडिक्टेबल एंड लाइफ इज़ नेवर फेयर विद एनीबॉडी। तो ये 3-4 क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर पाएगा, ठीक है? और क्या करना है कि सब कुछ करने के बाद वो इनफ अपने पास वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को नहीं सेव कर पाता। थर्ड, हमारे ही इकोसिस्टम हम लोग को देख रहे हैं कि लोग ग्रो कर रहे हैं, हमारे साथ के ग्रो कर रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे। और फोर्थ, कि अगर कोई आज इलनेस हो जाए या डेथ हो जाए, गॉड फॉरबिड, तो क्या फैमिली अपना लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाएगी? क्या जो आज की डेट में मैं सेविंग इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, या मैं क्रिप्टो कर रहा हूँ, या मैं एफडी कर रहा हूँ, या मैं म्यूचुअल फंड कर रहा हूँ, क्या मेरी फैमिली मेरे जाने के बाद या मेरे बेड रिडन होने के बाद उस लाइफस्टाइल को मेंटेन कर पाएगी? तो अगर ये 3-4 जो जरूरी बेसिक क्वेश्चन है, अगर वो इन क्वेश्चन के बारे में नहीं सोचेगा, इसके जवाब नहीं ढूंढेगा, तो उसका यही ये जो भटकन जारी रहेगी कि मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट या एफडी में चलेगी, या गोल्ड में चलेगी, या प्रॉपर्टी में चलेगी, एसेट एलोकेशन नहीं है, ठीक है? जबकि
एक्चुअल में क्या रूट है, एक्चुअल में रोड मैप ये है कि सबसे पहले अपने इन्वेस्टर को प्रोडक्ट बाइंग एंड प्रोडक्ट सेलिंग इज लास्ट रिजॉर्ट। सबसे पहले आता है आपका कि आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, आपका फाइनेंशियल गोल्स के अकॉर्डिंगली आपका फाइनेंशियल प्लान क्या है, आपके सूटेबल इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस प्रोडक्ट कौन से हैं जो आपको सूट करते हैं, उसके बाद आपकी एसेट एलोकेशन क्या है, ठीक है, एसेट आप कैसे उसको एसेट एलोकेशन करते हैं कि इक्विटी में पैसा कितना डालना है, डेट में कितना डालना है, कि कहाँ पे कितना रिस्क है, कितना रिटर्न है। उसके बाद आप टाइम टू टाइम अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करते रहिए और पोर्टफोलियो रिव्यू करने के बाद नीड बेस्ड चेंजेस कीजिए अपने गोल्स, जो आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, मिड टर्म गोल्स हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। तो ये है फाइनेंशियल प्लानिंग, ये है फाइनेंशियल लिटरेसी। रादर कि आज की डेट में लोग क्या कर रहे हैं कि सिर्फ प्रोडक्ट बाइंग है, ना उनको अपना रिस्क प्रोफाइल उन्होंने चेक किया है, ना उन्होंने एसेट एलोकेशन लोग कर रहे हैं, ना उनकी कोई फाइनेंशियल प्लान है, ना उनका कोई पोर्टफोलियो रिव्यू है, ना उनके पास कोई फाइनेंशियल प्रोफेशनल है, प्लानर है, कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ प्रोडक्ट बाइंग के ऊपर फोकस है। जब तक ये इस चीज़ को दुरुस्त नहीं करेगा इन्वेस्टर, तब तक ये त्रासदी उसकी ज़िंदगी में चलती रहेगी। दे हैव टू थिंक अबाउट दीज क्वेश्चंस इफ़ दे वांट टू क्रिएट वेल्थ। अगर वो पैसे के ऊपर पैसा बनाना चाहते हैं और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना चाहते हैं, एंड फाइनेंशियल फ्रीडम ऑलवेज आई से फाइनेंशियल फ्रीडम इज व्हेन मनी वर्क्स फॉर यू एंड नो मोर कंट्रोल्स योर लाइफ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर एक क्लाइंट को, एक इन्वेस्टर को फोकस करना पड़ेगा, तभी वो अपनी लाइफ में वेल्थ क्रिएट कर पाएगा। सर थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से ये जो समझाया है। और इसके 4 क्वेश्चंस हैं जो जिनके आंसर मेरे हिसाब से तो जो इन्वेस्टर्स हैं, अगर वो किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र या किसी फाइनेंशियल कोच के साथ जुड़ेंगे तो उन्हें समझ आएंगे, क्योंकि वो उनको बताएंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग होती क्या है, क्यों करनी चाहिए, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, सिंपल इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग करने के बाद इन्वेस्टमेंट करने में दोनों में डिफरेंस क्या है। और ये सारी जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं वो सारे सॉल्यूशंस उनको वहीं से, उनके प्लानर जी। से, उनके एडवाइज़र से मिलेंगे। जी और वो डेफिनेटली जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छी रिटर्न्स भी उनको मिलेगी और उनकी लाइफ का एक सॉर्टेड हो जाएगी, और इन्फ्लेशन को भी उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बीट कर पाएंगी। थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू।